वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के लेक्चर का मेन मोटिव रहेगा हाउ टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोर फ्रॉम द पीडीएफ और पीएमएफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है। अरिथमेटिक मीन के लिए सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल लेगा। सपोज एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो इसके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा या फिर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इससे क्या एसोसिएट कर सकते हैं हम, पीएमएफ, और कंटिन्यूअस है तो इससे एसोसिएटेड क्या होगा, पीडीएफ होगा। ठीक है, अब जो मीन था, मीन दिस इज इक्वल टू एक्साइज इनटू में पीआईज था, वेयर 1 to m। ठीक है, अब जो पीआईज था, पीआईज क्या होते थे, पीएमएफ तो थे, तो पीएमएफ मान लो एफएक्स जो है वो पीएमएफ का काम कर रहा है अगर डिस्क्रीट है, अगर कंटिन्यूअस है तो एफ किसका काम कर रहा है, पीडीएफ का काम कर रहा है। यानी अगर बात की जाए डिस्क्रीट की तो इसे हम लिख सकते हैं आई समेशन आई फ्रॉम 1 to m xi इनटू में फंक्शन की वैल्यू एट xi। फंक्शन की वैल्यू एट xi दिस इज नथिंग बट पीएमएफ करेस्पॉन्डिंग टू xi's होते थे जिसे pi's नाम दिया था। ठीक है, ये कब केस था, जब x कैसा है, कंटिन्यूअस, जब x कैसा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो मीन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, विद इन लिमिट। सपोज a to b बात कर रहे हैं तो दिस इज a to b और x इनटू में fx dx, क्योंकि जो समेशन है कंटिन्यूअस के केस में वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्साइज है तो यहाँ एक्साइज ये, और इनटू में यहाँ जो है पीएमएफ होता है, और ये जो एफ है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, पीडीएफ का काम कर रहा है। ठीक है, ये पीएमएफ है, ये पीडीएफ है, जस्ट नथिंग बट क्या है, समेशन जो है इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है, और वही काम जो डिस्क्रीट का है सेम काम जो है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मीन का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वेयर एफ इज पीडीएफ। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, मान लिया एफ जो है पीडीएफ है, यानी जो एक्स है वो कैसा रैंडम वेरिएबल है, दिस इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन का जो रेसिप्रोकल है, हार्मोनिक मीन का जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 में x इनटू में क्या हो गया, fx और dx विद इन लिमिट a to b की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हार्मोनिक मीन था वो रेसिप्रोकल था, किसका, रेसिप्रोकल ऑफ मीन, मतलब मीन का रेसिप्रोकल था, लेकिन किसका मीन लेना था आपको, अगेन जो वेरिएबल्स हैं उनके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन लेना था। तो यानी 1 में इसका जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन का जो रेसिप्रोकल है, दिस इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएबल आ गया है। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, x इनटू में fx करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन किसका निकल रहा था, यहाँ पर एक्साइज का निकल रहा था, लेकिन हमें किसका चाहिए, 1/एक्साइज का चाहिए। तो x की जगह 1/एक्साइज आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, fx और dx हो जाएगा, a to b हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज क्या हो गया, ये जो है वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हार्मोनिक मीन का। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b log ऑफ x इनटू में क्या हो गया, पीडीएफ। ठीक है, ये पता है जो log ज्योमेट्रिक मीन था वो क्या था, हर एक वेरिएबल का आप log ले लो, देन उसका क्या कर दो, अरिथमेटिक मीन ले लो। तो यही चीज तो ये log ले लो, देन उसका क्या करना है, आपको अरिथमेटिक मीन लेना है। तो log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन लिमिट a to b, और किसका इंटीग्रल है, log x इनटू में fx का। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन अब क्या होता था, मीडियन वो क्वांटिटी थी, मीडियन वो पॉइंट था जो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। और कितने इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, 2 इक्वल पार्ट्स में।
ठीक है। यानी अगर हम बात की जाए ए से मीडियन तक लिमिट निकालो और मीडियन से बी तक की लिमिट निकालो, तो ये जैसे कि मान लो ये सपोज ए है और ये मान लो क्या है एम है और बी है, और ये कहीं ना कहीं मीडियन होगा। मतलब ये मीडियन क्या कर रहा है, जितना हिस्सा इधर है वो मीडियन के लेफ्ट में है, उतना ही हिस्सा मीडियन के क्या होगा, राइट में होगा। अब ये पता है कि जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया अंडर द कर्व वो कितना होता है, 1 होता है। अब जो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मीडियन के लेफ्ट की बात की जाए और मीडियन के राइट की बात की जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो सम है वो कितना हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है। अब मीडियन है, टोटल एरिया को वो इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब दोनों का सम 1 है और दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम के लेफ्ट में भी एरिया कितना है, हाफ है, और एम के राइट में भी एरिया। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन कितना होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b। x में से आप क्या घटा दोगे, मीन घटा दोगे, और उसका आपको क्या करना है, इनटू में fx dx। ये जो है इसका इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, मीन डेविएशन विद इन लिमिट a टू b। और मीन डेविएशन ये तो था अबाउट मीन। अगर अबाउट आप एनी पॉइंट a बात कर रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रल a टू b x माइनस में a fx इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट इज हम बात करते हैं मोड की। अब मोड ये होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की इमेज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम। क्योंकि मोड क्या था, वेरिएट की वो वैल्यू जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कंटेन करता है। तो fx यानी मैक्सिमम होना चाहिए। अब फंक्शन मैक्सिमम एक पॉइंट पर कब होगा, अब कौन से पॉइंट पर बात कर रहे हैं, मोड पर। मोड मतलब z होगा। तो मैक्सिमा के लिए ये पता है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्लस जो है उसका सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। दिस इज नेगेटिव। ठीक है। तो यानी अगर आपको मोड निकालना है तो एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख दो, प्लस जो है उसका डबल डेरिवेटिव जो है उसका सेकंड डेरिवेटिव वो उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट निकलेगा, जो मैक्सिमा निकलेगा, वही क्या होगा, मोड। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज इक्वल टू 6 2 माइनस में x इंटू x माइनस 1 where x changes from 1 to 2 is given by 6 log 16g is equal to 19। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है मान लो g है और डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है, आपको क्या प्रूव करना है, जो 16g है मतलब 16 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का जो log होगा और उसका जो 6 टाइम होगा वो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो पीडीएफ ही बन रहा है, तो पीडीएफ के लिए इसका टोटल इंटीग्रल जो है वो कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि क्या एरिया अंडर द कर्व 1 आ रहा है, तो यानी 1 से 2 इंटीग्रल ऑफ fx dx दिस इज इक्वल टू 1 से 2 6। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया है, प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो गया है dx। ठीक है। अब ये बन जाएगा 6 टाइम इंटीग्रल 1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x और dx। अब बन जाएगा 6 टाइम इंटीग्रल किसका करना है, माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब बाय 3
देन था -2x था, सॉरी -2 था, तो -2 का इंटीग्रल हो गया -2x। देन हो गया 3x का, 3x का कितना हो जाएगा 3x² बाय में 2 हो जाएगा, और लिमिट हो गई है 1 से 2, यानी जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 6 टाइम, माइनस में 8/3, माइनस में हो गया 4, प्लस में कितना हो गया 6, प्लस कितना हो गया 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 हो गया, माइनस में कितना हो गया 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम -8/3 + 1, तो यानी कितना हो गया -8/3 + 1, दिस इज 7/3, और 6 - 4 2 यानी कि हो गया 4, माइनस में हो गया 3/2। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14, प्लस में कितना हो जाएगा 24, माइनस में कितना हो जाएगा ये 9, तो ये यहाँ +7/3 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा -7/3 हो गया, तो -7/3, और ये हो जाएगा 6 और -4, दिस इज 2 + 2 4 हो गया है, और माइनस में कितना हो गया है 3/2 हो गया, तो इसका जो एलसीएम आ गया 6 आ गया, तो ये बन जाएगा -14 प्लस कितना हो गया है 24, माइनस में कितना हो गया है 9। अब यानी ये कितना हो गया 1/6 इंटू में 6, यानी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब आप ये भी देख सकते हो कि पीडीएफ के लिए इसको क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब x है वो 2 से छोटा आ रहा है, तो 2 - x क्या होगा, हमेशा ही नॉन नेगेटिव होगा। x जो है 1 से बड़ा आ रहा है, यानी x - 1 भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, और नॉन नेगेटिव की प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होगी, यानी जो ये f गिवन है वो क्या है, CDF गिवन है। तो अगर CDF गिवन होती है, देन लोगरिथम ऑफ g, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x इनटू में क्या होता है fx dx विद इन द लिमिट कितना हो गया 1 से 2 हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 2 log ऑफ x, और fx कितना था 6 टाइम ऑफ 2 माइनस में x, और इनटू में क्या हो गया x माइनस में 1 dx हो गया है। अब आप इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हो। जब आप इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4 log 2 प्लस में 19/6 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, log ऑफ g की। तो इसको इधर ले आओ, log ऑफ g प्लस 4 टाइम ऑफ log ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 19/6 हो गया है, यानी कितना हो गया log g प्लस कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 raised to the power 4, दिस इज इक्वल टू 19/6, और इसको लिख सकते हैं log 2 raised to the power 4 दैट इज 16 इंटू में क्या होगा g, दिस इज इक्वल टू 19/6 हो गया। 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 टाइम ऑफ log ऑफ 16 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज इक्वल टू 19, यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, a random variable x has the PDF given है, this is equal to x by में b square e raised to the power minus x square by में कितना हो गया है 2b square where x is non-negative। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्वाड्राई, मतलब आपको क्या निकालना है, Q3 निकालना है और Q1 निकालना है, और दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। एंड शो दैट, अब आपको क्या करना है, Q1 निकालना है। Q1 क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्राई, मतलब टोटल एरिया को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी हम बात करें -∞ से Q1, जो एरिया होगा वो टोटल एरिया का 1/4 होगा, यानी 1/4, और टोटल एरिया कितना है 1 है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/4। और x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी हो, मतलब x जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी 0 से Q1 जो है fx dx, दिस इज इक्वल टू 1/4। जस्ट आपको क्या करना है, पीडीएफ की वैल्यू रखनी है, यानी 0 से Q1
x बाय में बी स्क्वायर ई रेज टू पावर कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2b स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू 1/4। अब आप क्या कर सकते हो x स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर को t पुट कर सकते हो तो x dx में dt साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और देन आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व कर सकते हो। जैसे ही आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q1 इज इक्वल टू b रूट 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा log ऑफ 4/3। ठीक है, तो ये Q1 आ जाएगा। अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए वो मतलब थर्ड फोर्थ में डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू Q3 fx dx इज इक्वल टू 3/4 हो गया। अगेन आप पीडीएफ की वैल्यू यूज कर लो और जब आप पीडीएफ की वैल्यू यूज करोगे तो Q3 जो है वो कितना आ जाएगा b रूट 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा log ऑफ 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना था डिस्टेंस बिटवीन द क्वार्टाइल निकालनी थी यानी Q3 माइनस Q1 निकालना था तो b रूट 2 दोनों में कॉमन आ गया क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 4 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया log ऑफ 4/3 हो गया। तो ये आंसर आ गया है। Question is the PDF of a random variable x is given by fx is equal to k time of sine of pi x y में 5 where x ranges from 0 to 5। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप k निकालो देन क्या करना है मीडियन और देन आपको क्या निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, यानी Q1 निकालना है तो सबसे पहले k निकालना है। तो f क्या दिया हुआ पीडीएफ दिया हुआ पीडीएफ है तो टोटल एरिया अंडर द कर्व वो कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए fx dx दिस इज इक्वल टू 1 यानी क्या हो गया k टाइम इंटीग्रल 0 टू 5 साइन ऑफ पाई x बाय में 5 dx दिस इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही आप इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय में 10 आ जाएगी। ठीक है, देन आपको क्या करना है मीडियन के लिए क्या है इंटीग्रल 0 टू m fx dx ये एरिया कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 तो क्या हो जाएगा 0 से m k टाइम ऑफ साइन ऑफ पाई x बाय में 5 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे और k की वैल्यू यूज कर लोगे तो m आ जाएगा 5/2 और आप चेक कर सकते हो जो ये मीडियन आया है वो मीडियन इसी ही क्लास में लाई कर रहा है। सेम आप क्वार्टाइल के लिए क्या कर लोगे 0 से Q1 हो जाएगा fx dx दिस इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अगर आप थर्ड क्वार्टाइल की बात करो तो 0 से Q3 आ जाएगा fx dx दिस इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा।